तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी जोन जीएस के। दोस्तों, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टडी कर रहे हैं, जिसका हम लोग थर्ड चैप्टर का आज पांचवा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के 4 लेक्चर को कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने एक काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दीवारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल। काफ़ी ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है। इसका जो ये टॉपिक जो है, इसको हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में कवर किए थे। चौथे लेक्चर में हम लोगों ने इसके फोल्डिंग का कुछ पार्ट कवर किया था और कुछ पार्ट इसके बच गए, यानी कि हम लोग समझ गए थे कि पार्ट क्या होता है। काफ़ी छोटा लेक्चर रहा है आपका चौथा, अप्रॉक्स 10 मिनट का लेक्चर है, 10 से 11 मिनट का। ठीक है, तो हम लोग पार्ट यानी कि मचान को समझे थे कि मचान किसे कहते हैं। ठीक है, और क्या है उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मचान यानी कि टाइप्स ऑफ इसके फोल्डिंग को समझे थे, कितने टाइप्स के होते थे। तो यानी कि अप्रॉक्स आपका 6 से 7 टाइप के इसके फोल्डिंग यानी कि मचान होता था। तो आज इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन करके चौथे टॉपिक का जो टाइप्स थे उनको हम लोग समझने वाले हैं। यदि उस वीडियो में समझा जाता तो वीडियो आपका काफ़ी बड़ा हो जाता, नहीं लंबा हो जाता, तो जिससे कि आप बोरिंग महसूस करते, क्योंकि ये आपका एक थियोरेटिकल पार्ट है। तो इसलिए वीडियो को छोटा छोटा करके वन बाय वन पार्ट करके समझाया जा रहा है। एग्ज़ाम आपका काफ़ी दूर है, जिससे कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ करके इजीली आप कवर कर सकें। ठीक है, तो चलिए चौथा टॉपिक देखते हैं। टॉपिक नंबर जो आपका 4 है, उसमें पहाड़ या मचान तो हम लोग समझ लिए थे, यानी कि टॉपिक नंबर 5 तक के यानी हम लोग पढ़ लिए थे। टॉपिक नंबर 5 था आपका, यानी कि टॉपिक नंबर 5 सॉरी 4 कवर कर लिया गया है, और टॉपिक नंबर 5 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मचान के प्रकार था, टाइप्स ऑफ इसके फोल्डिंग था। तो हम लोग टाइप से आप इसके फोल्डिंग को तो पूरा देख लिए हैं कितने टाइप्स टाइप्स का होता है, लेकिन इसके जो वन बाय वन करके जो टाइप्स के इसके मतलब टाइप्स का के जो उसमें जो थे, जैसे कि मान लीजिए कि मचान के कई टाइप होते हैं, तो उनके जो 6 प्रकार के 6 टाइप्स के होते हैं, तो वन बाय वन करके सबको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इस टाइप ऑफ इसका इसके फोल्डिंग जो है आपका दे रखा है यहाँ पे आपका टॉपिक नंबर चूंकि 5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं क्या है आपका बेसिकली। ठीक है, टाइप नंबर 5 है, टॉपिक 5 है आपका। ठीक है, मचान या पार था इसके फोल्डिंग, इसको हम लोगों ने ठीक है इसके पिछले वाले लेक्चर यानी कि चौथे लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से समझे थे। यानी कि टॉपिक नंबर 5 आपका है मचान के प्रकार। ठीक है, तो मचान के प्रकार को हम लोग समझेंगे आज। यहाँ पे दिया है मचान की किस्म यानी कि टाइप्स ऑफ इस सॉरी इसके फोल्डिंग। तो हम लोग वन बाय वन करके अगले वीडियो में देख लिए थे कि ईंट ईंट चिनाई मचान। तो इसमें आप समझेंगे कि ईंट चिनाई मचान जो है, ईंट चिनाई मचान तो समझ गए कि ये तो मचान का एक प्रकार है, लेकिन क्या है किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, पूरा फुल डिटेल करेंगे। जानेंगे पत्थर चिनाई मचान क्या होता है, नलका मचान क्या होता है, सीढ़ी मचान क्या होता है, सूचका मचान क्या होता है, गैंट्री मचान क्या होता है, झूला या लटकती मचान क्या होता है। ठीक है, ओवरऑल 7 टाइप के होते हैं आपके मचान। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल आपको ठीक है समझना है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना। मैं बार बार बोलता हूँ, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। और जो भाई वीडियो में टिकेगा वही कुछ सीखेगा। और सिंपल एक बात और, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपका बीडी का भी क्लासेस पे चलाया जा रहा है। बीडी यानी कि बिल्डिंग ड्राइंग। आपका इस सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग ड्राइंग, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अपना एक अहम भूमिका निभाता है। वहाँ से आपका नंबर भी अच्छा खासा निकलता है। तो यदि आपको अच्छा खासा नंबर चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा आपको। और क्या है, क्लास चलाया जा रहा है, ठीक है, क्लास रेगुलर मिल रहा है आपको, तो क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। सिंपल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। और एग्ज़ाम के ठीक है, एग्ज़ाम के 15 से 25 दिन पहले, ठीक है, या 1 मंथ पहले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलाया जाएगा, जो कि हम लोग इसके जस्ट पहले हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर का पेपर दिए थे। तो बिल्डिंग ड्राइंग का पेपर भी हम लोगों के पास है, तो पेपर को भी आपका एक रिव्यू दिखाया जाएगा उसका। और क्या है कि किस आधार पे किस अकॉर्डिंग पे पेपर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी बातों पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो सिंपल है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ईजिली मिल सके। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके फोल्डिंग, तो आप इसके पहले वाले लेक्चर में समझ लिए हैं इसके फोल्डिंग का जो टाइप्स था। ठीक है, यहाँ पे 7 टाइप आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। सॉरी, हमारा इसमें जो टाइप में पहला है ईंट चिनाई मचान। तो ईंट चिनाई मचान को हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, कि ईंट चिनाई मचान जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक नंबर पाँचवा का आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ईंट चिनाई मचान। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं भाई, ईंट चिनाई मचान क्या होता है। थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे चीज़ों को। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूँ, जिससे कि चीज़ें आपको क्लियरिटी हो सके। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ जिससे कि अच्छी प्रकार से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और
क्लियर भी दिखेगा। चलिए ठीक है, तो देखते हैं इसको और समझते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया क्या है, ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग इंग्लिश होता है ईंट चिनाई मचान का। कुछ यहाँ पे दे रखा है आपका, यह एक सस्ती एवं साधारण किस्म की मचान होती है। कैसी होती है ईंट चिनाई मचान? यह एक सस्ती एवं साधारण किस्म की मचान होती है। इसे एकहरी मचान यानी सिंगल लेयर स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? ईंट चिनाई मचान को सिंगल लेयर स्कैफोल्डिंग यानी कि एकहरी मचान भी कहा जाता है। यह एक सस्ती एवं साधारण किस्म की मचान होती है। ठीक है, सिंपल है आपका। और सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका एक सिरा दीवार पर तथा दूसरा सिरा बगल में खड़ी बल्लियों पर टिकाया जाता है। ठीक है, इसका एक सिरा जो होता है, ठीक है, दीवार पर तथा दूसरा सिरा जो होता है बगल में खड़ी बल्लियों पर टिकाया जाता है। ठीक है, आप लोग गांव में, ठीक है, या फिर कहीं पे भी शहरों में भी ऐसा होता है कि जब दीवारें चलाई जाती हैं तो 1.5 मीटर से अधिक, ठीक है, दीवार नहीं चलाई जाती है तो उसके लिए एक मचान, एक व्यवस्था बनाया जाता है, जिससे कि जो कारीगर होते हैं उस पर चढ़ करके, ठीक है, उस पर खड़े होकर के, ठीक है, दीवार की को प्रोग्रेस में मतलब लगाते हैं, मतलब आपका दीवार को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वही आपका मचान कहलाता है। मचान के बारे में हम लोग समझ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो यह क्या है, मचान के प्रकार में हम लोग समझ रहे हैं। तो ईंट चिनाई मचान क्या होता है, यानी कि जब ईंट का चिनाई होता है तो जब मचान बनाया तो कैसे बनाया जाता है, तो उसके बारे में बस इतना जानना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपका पहले लिखा गया है, यह एक सस्ती एवं साधारण किस्म की मचान होती है। इसे इकहरी मचान भी कहा जाता है। ठीक है, इसका एक सिरा दीवार पर तथा दूसरा सिरा बगल में खड़ी बल्लियों पर टिका होता है। ठीक है, मान लीजिए दीवार है, ऐसे ऐसे दीवार बनाया है। एक मिनट, बन नहीं रहा, थोड़ा सा यार पेन को हो गया जाता है यार। ठीक है, ये आप देखिए चल नहीं रहा, मैं आपको हाथ से बना के दिखाता हूँ। देखो, ये आपका दीवार है। ठीक है, सिंपल, एक मिनट। ठीक, ये आपका दीवार है। दीवार में कुछ ऐसे छोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ एक ईंट का रद्दा छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यदि इसमें से, ठीक है, यदि इसमें से क्या होता है, बल्ली लगा दिया जाए, यहाँ पे बल्ली, ठीक है, बल्लियाँ हो जाए या फिर पटरी हो जाए, यहाँ से भी पटरी लगा दोगे आप। ठीक है, तो साइड से बल्ली लगा दोगे। ये आपका दीवार है चला। ठीक है, आपका दीवार है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है भाई, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका दीवार है, सिंपल है। ये मान लीजिए दीवार है और दीवार से एक यहाँ पे मौका यानी कि कोना छोड़ा गया है, और यहाँ से क्या है, एक पटरा डाला गया है, यहाँ पे सिंपल बल्ली खड़ा किया गया है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो मचान तैयार किया जाता है वह ईंट चिनाई मचान यानी कि ब्रिक लेयर इसके फोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, इसको इकारी मचान के नाम से भी जाना जाता है, या इकारी मचान भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा है चीज़ें आपको। इसे बनाने में मुख्यतः बल्लियों पटरियों, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे कुछ, इसको बनाने में मुख्यतः बल्लियों पटरियों पटरों एवं रस्सियों की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल है, आपको पता होगा। ठीक है, कोई नहीं है, ईंट चिनाई मचान आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इसका डायग्राम दे रखा था यहाँ पे। ठीक है, हम लोग फालतू का मेहनत कर रहे थे उधर। यहाँ पे डायग्राम आपको सिंपल दे रखा है। ये आपका दीवार यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, दीवार है आपकी स्क्रीन पर, आपका दीवार आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बल्लियाँ हैं यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे कुछ पटरे लगाए गए हैं। इनके द्वारा जो मचान तैयार किया गया है ये ईंट चिनाई मचान कहलाती है। ठीक, कोई दिक्कत? चल नहीं रहा यार, क्या हो गया भाई इसको? चलिए देखते हैं इसको, अगला देखें। दूसरा हमारा है पत्थर चिनाई मचान। ठीक है, पत्थर चिनाई मचान को हम लोग थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और समझेंगे। दूसरा हमारा है पत्थर चिनाई मचान। ठीक है, काफ़ी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके फोल्डिंग आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और बाकी सारी चीज़ों, एक सिविल इंजीनियर को इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो भाई फ़ायदा होने वाला है आपका, और नहीं तो वरना मोटिवेशन गिरता है तो वीडियो बनाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है इस समय, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं। और सिंपल ये है भाई कि मेहनत किया जा रहा है तो कुछ रिस्पांस मिलता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो रिस्पांस नहीं मिल रहा है जितना, जैसे कि जिस हिसाब से मेहनत किया जा रहा है, तो सिंपल यही है कि वीडियो बनाना ही बंद हो जाएगा। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला अभी वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो, लाइक भी किया करो, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है थोड़ा। ठीक है, चलिए देखते हैं। दूसरा हमारा है पत्थर चिनाई मचान। ठीक है, मैसन लेयर इसके फोल्डिंग। ठीक है, समझ लीजिए इसको। इसे पत्थर चिनाई या भारी कार्य में प्रयोग किया जाता है। सिंपल, मैं आपको बताना भूल गया कि कैसे लिखना है आपको। तो चीज़ें यदि आप लिखना चाहते हैं इसमें, ईंट चिनाई मचान में क्या लिखोगे, लिख लेना कि हेडिंग डाल लीजिएगा ईंट चिनाई मचान। ठीक है, सिंपल था आपका। स्टार्टिंग में तो आप डालोगे, स्टार्टिंग में डालोगे क्या, पाड़ या मचान, तो इसके बारे में तो मैंने लिखा दिया हूँ। ठीक है, चिन्ह इसके बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ इसके इसके पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, अब समझने वाले हैं हम लोग, समझेंगे इसको। टाइप्स ऑफ मचान को समझ रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ मचान में तो आप लिखोगे, आपका अगला हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ मचान, इनकी मचान की प्रकार। ठीक है, तो इसमें पहला आप डालोगे ईंट चिनाई मचान। ईंट चिनाई मचान में क्या लिखोगे आप,
इसमें आप लिखोगे ईंट चिनाई मचान में यह एक सस्ती एवं साधारण किस्म की मचान है। इसे इकहरी मचान की सिंगल लेयर इसके फोल्डिंग भी कहा जाता है। इसका एक सिरा दीवार पर तथा दूसरा सिरा बगल में खड़ी बल्लियों पर टिकाया जाता है। इसे बनाने में मुख्यतः बल्लियों, पटरों एवं रस्सियों की जरूरत पड़ती है। सिंपल था, सिंपल लिख लोगे आप। एक डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका पत्थर चिनाई मचान। इसको हम लोग समझ रहे थे, तो इसको समझ लेते हैं पूरा बारीकी से। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा सा इसको सब सही है। तो चलिए समझते हैं इसको हम लोग। ईंट चिनाई मचान, सॉरी क्या है आपका यहाँ पे, पत्थर चिनाई मचान। चलिए समझते हैं पत्थर चिनाई मचान को। यहाँ पे लिखा है इसे पत्थर चिनाई या भारी कार्य में प्रयोग किया जाता है। इसे पत्थर चिनाई या भारी कार्य में प्रयोग किया जाता है। ये दीवार से स्वतंत्र रखी जाती हैं। ये दीवार से कैसे रखी जाती हैं, स्वतंत्र रखी जाती हैं। दीवार से इनका कोई संपर्क नहीं रहता है। इस मचान में खड़ी बल्लियों को दो समांतर लाइनों में गाड़ा जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे बल्ली रहती हैं उनको दो समांतर लाइनों में गाड़ा जाता है। मान लीजिए आपका दीवार है, ठीक है, दीवार है, ठीक है, लेकिन इसमें आपका कोई इससे संपर्क नहीं रहेगा मचानों को। ठीक है, एक बल्ली यहाँ पे गाड़ करके, एक बल्ली यहाँ पे गाड़ करके, ठीक है, ऐसे कुछ कर करके यहाँ पे बन नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे पटरा लगाया जाता है। ठीक है, तो समांतर गाड़ा जाता है और उनको लगाया जाता है और दीवार के करीब रहता है। दीवार से ज़्यादा दूर बन गया, डायग्राम नीचे है भी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे पत्थर चिनाई या बारी कार्य में प्रयोग किया जाता है। ये दीवार से स्वतंत्र रखी जाती हैं। इस मचान में खड़ी बल्लियों को दो समांतर लाइनों में गाड़ा जाता है। यहाँ तक हो गया सिंपल। आगे देखिए, इसलिए इसे क्या होगा भाई, इसलिए इसे दोहरी मचान, डबल इसके फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, यह ईंट चिनाई मचान से काफ़ी मजबूत होती है। ये ईंट चिनाई मचान से काफ़ी मजबूत होती है, क्योंकि पत्थर चिनाई में छिद्र छोड़ना एवं भरना कठिन होता है, इसलिए इसे दीवार से स्वतंत्र रखा जाता है। ऊर्ध्वाधर बल्लियों को क्षैतिज बल्लियों में से जकड़ जकड़ दिया जाता है। क्या हो रहा है यार, चल क्यों नहीं रहा यार। ठीक है, जकड़ दिया जाता है। क्षैतिज बल्लियों के लंबवत साधारण बल्लियों को लगाकर बांध दिया जाता है। ठीक है, साधारण, और क्या लिखा है, धारण बल्लियों के लंबवत पटरे लगा दिए जाते हैं। थोड़ा सा आज एडजस्ट करना, पेन थोड़ा पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, धारण बल्लियों के लंबवत पटरे लगा दिए जाते हैं। दोनों खड़ी बल्लियों के बीच 2 से 3 मीटर की दूरी दूरी रखते हैं। पहली खड़ी बल्लियों को दीवार दीवार से 15 से 20 सेमी हटाकर जमीन जमीन में गाड़ते हैं। इन्हें अपनी जगह से सरकने से रोकने के लिए टेकबंदी कर देते हैं। तो सिंपल है यार, इतना बड़ा थ्योरी नहीं लिखना है, सिंपल आपको। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईंट पत्थर चिनाई मचान में क्या लिखोगे आप, कि इसे पत्थर चिनाई या भारी कार्य में प्रयोग किया जाता है। ये दीवार से स्वतंत्र रखी जाती है। इस मचान में खड़ी बल्लियों को दो समांतर लाइनों में गाड़ा जाता है, इसलिए इसे दोहरी मचान कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, बस इतना लिखना और कुछ मत लिखना। ठीक है, पत्थर चिनाई मचान में। और आगे देखो, आगे डायग्राम है, डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लेना। ठीक है, बनाना चाहते तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगला है हमारा नलिका मचान। तीसरा था, तो तीसरा हम समझते हैं नलिका मचान को। नलिका मचान क्या होता है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे ट्यूबुलर इसके फोल्डिंग दे रखा है आपका। लिखा है इनका निर्माण पत्थर चिनाई मचान की तरह किया जाता है। ठीक है, इनका निर्माण पत्थर चिनाई मचान की तरह किया जाता है, परंतु लकड़ियाँ के लकड़ियों के स्थान पर लोहे की पाइप जिसका व्यास 30 से 75 मिमी होता है प्रयोग की जाती है। इनके ऊपरी एवं निचले सिरों पर गोलाकार या वर्गाकार लोहे की प्लेट वेल्ड कर दी जाती है। ठीक है, जिनमें नट बोल्ट लगाने की व्यवस्था रहती है। क्षैतिज एवं साधारण बल्लियों को विशेषतः कपलिंग एवं नट बोल्ट से कर दिया जाता है। खड़ी पाइपों को 3 मीटर के अंतराल पर एवं क्षैतिज बल्लियाँ लेडर एंड सीढ़ी होता है, ठीक है, को 2 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। धारण बल्ली का कुल भाग दीवार की तरफ निकला रहता है। निकले भाग से 20 से 30 सेमी के होते हैं। भाग के कार्यकारी प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंपल यही था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करना क्या है आपको, नलिका मचान समझ में आया। नलिका मचान क्या होता है, इनका निर्माण पत्थर मचान की तरह किया जाता है। नलिका मचान का निर्माण कैसे किया जाता है, तो पत्थर मचान की तरह किया जाता है, परंतु लकड़ियों के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, लोहे का प्रयोग किया जाता है, जिनका व्यास क्या होता है 30 से 75 सेमी मिमी होता है, मिमी सेमी नहीं मिमी होता है, प्रयोग की जाते हैं। इनके ऊपरी एवं निचले सिरों पर गोलाकार या वर्गाकार लोहे की प्लेटें वेल्ड कर दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और जिनसे नट बोल्ट लगाने की व्यवस्था रहती है। तो सिंपल आपको लिखना भी चाहते हो तो वहीं तक लिखना है, कि यहाँ तक लिखना है, इनका निर्माण पत्थर मचान की तरह किया जाता है, परंतु लकड़ियों के स्थान पर लोहे की पाइप जिसका व्यास 30 से 75 मिमी होता है प्रयोग की जाती है। ठीक है, बस इतना लिखना है, और कुछ पॉइंट करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो, इतना लिख दो बहुत है। ठीक है, सिंपल है, यदि कुछ लिखना चाहते हो तो आप नोट के पॉइंट करके लिख देना।
अगला देखिए गुड़ क्या है भाई, गुड़ इसका दे रखा है हमारा, किसका था, पत्थर चिनाई मचान नहीं था। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे नलिका मचान था, ठीक है। तो नलिका मचान का गुड़ दिया था। गुड़ में लोहे की मचान लकड़ी की मचान की तुलना में काफ़ी मजबूत एवं टुकाई होती है, सबको पता है। वायु अधिक होती है, धूप और आग से सुरक्षित रहती है, ये सुंदर लगती है, जगह कम घेरती है। दोस्त क्या होते हैं, इन्हें बांधने के लिए कुशल कारीगरों की जरूरत होती है। नट बोल्ट प्राय खो जाते हैं, जिससे बांधने में परेशानी होती है। तो रहे उसके दोस्त, जिसके पहले हम लोग मचान देखे हैं, ठीक है। अगला है आपका चौथा है सीढ़ी मचान। सीढ़ी मचान को समझ लेते हैं भाई, सीढ़ी मचान क्या होता है, और उसके बाद समझेंगे हम लोग सूचका मचान को, ठीक है। चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर सीढ़ी मचान आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखते हैं सीढ़ी मचान को। लेडर इसके फोल्डिंग, ठीक है। आगे दिया है, ये हल्की धातुओं जैसे एल्युमिनियम से तैयार की जाती हैं, ये भार में हल्की होती हैं, ठीक है। इन्हें छोटे मोटे निर्माण कार्यों, प्लास्टर पुताई आदि में प्रयोग किया जाता है। इन्हें लोहे की मचान की तरह बनाया जाता है, ठीक है। ये कम समय में तैयार कर ली जाती हैं, इन्हें लपेटा भी जा सकता है, ठीक है। सीढ़ी मचान को ये हल्की धातुओं जैसे कि एल्युमिनियम से तैयार की जाती हैं, ये भार में हल्की होती हैं, इन्हें छोटे निर्माण कार्य, प्लास्टर पुताई आदि में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिंपल बहुत है यार, सीढ़ी मचान नाम से पता चल रहा है, लिख लीजिएगा, ठीक है। सूचका मचान है आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सूचका मचान। तो आपको सूचका मचान को यहाँ पे दिखा है, क्या लिखा है सूचका मचान में, लिखा है ऐसे ऐसी कोई दीवार जो सड़क की तरफ बनाई जाती है एवं जहाँ खड़ी बल्ली नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। इंजीनियर है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ सकती है, तो सारे मचान को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा है, ऐसी कोई दीवार जो सड़क के की तरफ बनाई जाती है एवं जहाँ खड़ी बल्ली नहीं लगाई जा सकती है, वहाँ जो होता है वहाँ सूचका मचान बनाते हैं। यह एक सुई की भांति दीवार, ठीक है, यह एक सुई की भांति दीवार से बाहर निकली रहती है। यह भूमि पर आधारित न होकर के दीवार या भवन के फर्श के सहारे टिकी रहती है। भवन के निचले फर्श के तल पर दीवार में 1.5 से 2 मीटर के अंतराल पर छिद्र बनाकर इसमें, ठीक है, क्या भाई, इसमें लकड़ी या लोहे के धरन डाल देते हैं। ये दीवार से बाहर, एक मिनट, ये दीवार से बाहर 1.5 मीटर तक, 1.5 मीटर तक क्या होता है, निकले रहते हैं। इन्हें सूचिका कहते हैं, इन्हें सूचिका मचान कहते हैं। इन्हीं पर मचान के, ठीक है, इन्हीं पर मचान के स्टैंडर्ड्स एवं लेजर को लगाकर मचान बना ली जाती है। सूचिका का बाहर निकलना भाग धारण बल्ली का कार्य करता है, ठीक है। सूचिका मचान में लिखना चाहते हैं पॉइंट करके 5-6 पॉइंट जो भी आपको अच्छा लगेगा लिख लीजिएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट है। अगला है आपका गैंट्री मचान। गैंट्री मचान यहाँ पे दे रखा है आपका। तो गैंट्री मचान क्या है, चल प्लेटफार्म गैंट्री, अचल या स्थिर प्लेटफार्म गैंट्री, दो प्रकार के होते हैं। गैंट्री मचान है, चल प्लेटफार्म गैंट्री है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। झूला या लटकी मचान है, तो नाम से पता चल रहा है क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल है आपका, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। इसको आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वो सिंपल, इसलिए मैं थोड़ा सा मेहनत नहीं करना चाहता इसमें, ठीक है। अगला आपका टॉपिक है और सोरिंग है, ठीक है। तो उसमें हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो आपका काफ़ी बेस्ट टू बेस्ट है, यानी कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपका, ठीक है। तो झूला या लटकती मचान है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सिंपल, ठीक है। पढ़ेंगे 1 से 2 बार चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई इसमें न्यूमेरिकल वगैरह वगैरह सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मचान से आप परिचित हैं, झूला से आप परिचित हैं, ठीक है। झूला वाला मचान आप लोग देखो, आप लोग पेंट वगैरह वगैरह करते लेबर को देखे होगे, करते हैं सब झूल करके, तो उसी टाइप का एक मचान होता है, झूला मचान जिसे बोला था, ठीक है। सिंपल था ये। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।